Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Cameron International Science College at Talagang. Welcome to all the student classroom training इस वीडियो लेक्चर में. I hope you will be fine. आप ठीक होंगे और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने यकीनन जितने भी लेक्चर दिए गए हैं वो आपने सुने होंगे, यकीनन उनकी प्रैक्टिस की होगी और लाजमन उनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज किया होगा. डियर स्टूडेंट, इससे पहले मैंने पार्ट ऑफ स्पीच पे बात की. पार्ट ऑफ स्पीच के बाद हमने कुछ ज़मानों के ऊपर बात की, मिसाल के तौर पे जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. फिर हमने उसकी हालतों को डिस्कस किया कि प्रेजेंट की कितनी हालतें हैं, फ्यूचर की कितनी हालतें हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस की. फिर हमने ये देखा कि जुमला कैसे बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. राइट नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ नाउन एज हाउ टू टॉक फ्लुएंटली इन इंग्लिश. डियर स्टूडेंट, जो लैंग्वेज होती है वो बोलने से ताल्लुक़ रखती है. अब उर्दू है, हर वक्त हम उर्दू नहीं लिखते, लेकिन हम उर्दू हर वक्त बोलते हैं. पंजाबी है, हम हर वक्त पंजाबी लिखते नहीं, बल्कि मोस्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट राइट द पंजाबी लैंग्वेज, कैन नॉट राइट. वाई? हमें पंजाबी लिखना नहीं आती, हम बोल लेते हैं. ये बड़ी कॉमन बात है. आप किसी पढ़े लिखे बंदे को कहें ना कि पंजाबी का ये कथा लिखते हैं, ये जिसे डोड़ा कहते हैं, तो ही वुड नॉट बी एबल टू राइट इन पंजाबी लैंग्वेज. देन व्हाट इज़ इट? ये क्या है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो ज़बान आप बोल रहे हैं वो आप लिख भी अच्छी रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है. इट मे पॉसिबल यू आर स्पीकिंग वेल, यू आर टॉकिंग वेल, यू आर टॉकिंग फ्लुएंटली इन इंग्लिश और उर्दू और पंजाबी, but you would not be able to write even that language. What is it? ये क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लिखने की टेक्निक के बिना सुन के सीख सकते हैं, हम बोल सकते हैं. क्योंकि पंजाबी की एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ. पंजाबी हम लिखना नहीं जानते. मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनएबल टू राइट इन पंजाबी लैंग्वेज, बट they are still talking very fluently and very well and very accurately in English language, in Punjabi language. What is it? ये क्या है? तो today, I'm going to narrate this thing, I'm going to explain this thing to you in this chapter, in this topic, in this lecture. Dear student, there are some things विच आर वेरी इम्पोर्टेंट, जो बहुत अहम है अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं. डियर स्टूडेंट, मैं पहले बता चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक चीज़ लिखना नहीं जानते, आप बोलना भी नहीं जानते. अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ. चाइल्ड, एक बच्चा जो है वो तकरीबन 1 ईयर to 2 ईयर के दौरान बोलना सीखता है. तो क्या उसे उर्दू के रूल पढ़ाए जाते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्या उसे ग्रामर पढ़ाई जाती है? उसे बताया जाता है कि बेटा ये उर्दू की ग्रामर है, ये सर्फ है, ये नाव है, ये सम है. क्या ऐसा अपने घर में आपके जो पेरेंट्स हैं वो करते हैं? सम टाइम तो ये होता है कि पेरेंट्स मैट्रिक तक होते हैं, वो उसको पढ़ा भी नहीं सकते. क्या आपने देखा घर में क्लास हो, साल का बच्चा हो, वाइट बोर्ड लेके माँ क्लास दे रही हो? हैव यू सीन इट? आंसर इज़ नॉट, नो. अब ये क्या है कि वो बच्चा कैसे बोलना सीख लेता है विदाउट लर्निंग एनी टाइप ऑफ ग्रामर रिलेटिंग उर्दू लैंग्वेज और पंजाबी लैंग्वेज. इवन दो द लैंग्वेज विच इज़ वेरी टफ इज़ नाउन एज द पख्तून लैंग्वेज, पश्तो लैंग्वेज. पश्तो बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पठानों के बच्चे आप देखिए, पठान फैमिली के जो बच्चे हैं फराफर पश्तो बोलते हैं. हमें सीखते हुए पता नहीं कितना टाइम लग जाए, लेकिन वो फराफर बोलते हैं. वाई इज़ इट? अब देखिए, ये बात क्लियर हो गई है कि बोलने के लिए उसके बहुत बड़े रूल जानना ज़रूरी नहीं है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बड़ी बड़ी टेक्निक्स जानना ज़रूरी नहीं है. फिर हम कैसे सीख सकते हैं? हाउ कैन वी लर्न टू टॉक फ्लुएंटली इन इंग्लिश लैंग्वेज? तो इट्स वेरी सिंपल. देयर आर 5 टेक्निक विच कैन यू यूज़, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड
4 techniques are used by every child to learn his mother language. अपनी मादरी ज़बान सीखने के लिए, मादरी ज़बान कौन सी होती है, उसे हम मदर टंग बोलते हैं। मादरी बेटा ये वो ज़बान होती है जो आपको अपनी माँ की तरफ से मिलती है। अगर माँ आपकी पख्तून है, पठान है, तो बच्चा सबसे पहले पश्तो सीखेगा। आपकी माँ पंजाबी है तो बच्चा सबसे पहले पंजाबी सीखेगा। आपकी माँ उर्दू स्पीकिंग है तो बच्चा, आजकल तो ट्रेंड है ज़्यादा उर्दू ही बोली जाती है घरों के अंदर, तो बच्चे भी क्या सीख रहे हैं, उर्दू सीख रहे हैं। इट मीन्स कि मादरी ज़बान को जो सीखने की टेक्निक इस्तेमाल होती है वो हम टारगेट लैंग्वेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। टारगेट लैंग्वेज क्या होती है, जिसे आप माइंड के अंदर रख के सीखते हैं। कोई जर्मन सीखना चाहता है, कोई चाइनीज़ सीखना चाहता है, कोई इंग्लिश सीखना चाहता है, तो दैट लैंग्वेज इज़ कॉल्ड टारगेट लैंग्वेज। एंड दैट टारगेट लैंग्वेज इज़ आल्सो रिलेटेड टू मदर लैंग्वेज। वाई? जैसे बच्चा मदर लैंग्वेज को सीखता है, सेम टेक्निक, दैट टाइप ऑफ टेक्निक इज यूज्ड by the learner to learn other language, target language। यानी जो आप मादरी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, दैट टेक्निक इज़ वेरी हेल्पफुल, वुड बी वेरी हेल्पफुल इन लर्निंग टारगेट लैंग्वेज। अब हमारी टारगेट लैंग्वेज क्या है इन दिस लेसन? इंग्लिश। मादरी हमारी ज़बान क्या है? उर्दू, पंजाबी, पश्तो वगैरह। ज़्यादातर हमारे इलाकों में ये 3 ज़बानें बोली जाती हैं, या उर्दू बोली जाती है, पंजाबी, हाँ जैसे सिंध के अंदर सिंधी है, ठीक हो गया जी, बलोची है। तो ये 4-5 ज़बानें हैं विच आर वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। इनकी आगे मज़ीद कैटेगरीज हैं, सो डोंट थिंक अबाउट, वी डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द कैटेगरीज relating every language. The basic purpose is that there are 5 languages which are very important, which are discussed, which are speak in our country. अब देखिए ये कोई मादरी इनमें से हो सकती है। अब इसकी बेस पे हमने इंग्लिश को सीखना है। जो काम हमने इसमें किया है वो हम इधर करेंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज़ लिसनिंग। वो क्या है? लिसनिंग है। अब देखिए बच्चा जब छोटा होता है तो सबसे पहले सुनता है, जो वो ज़बान घर में सुनता है वही बोलने की कोशिश करता है। पठानों का बच्चा पठानी बोलता है, यानी पश्तो बोलता है। पंजाबियों का बच्चा पंजाबी बोलता है। बलोचियों का बच्चा बलोची बोलता है। Why is it? Because he is listening every time. He is listening in a single moment in his ears. वो क्या बोल रहा है अपने ears के अंदर, क्या सुन रहा है? हमेशा उन ज़बानों को सुन रहा होता है। तो then when he try to utter, जब वो लफ्ज़ों को बड़बड़ाने की कोशिश, मुंह से निकालने की कोशिश करता है, तो उसी ज़बान के अंदर करता है जो उसने माँ से सीखी थी, घर में सीखी थी। तो here we can also apply this technique to learn a target language in the same way like he got his mother language, जैसे उसने मादरी ज़बान को सीखा था। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट लिसनिंग है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना हो सके इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है, आप लिसन करें। क्या बच्चे को पता होता है कि ये पानी है, ये आग है, ये इस तरह नहीं होता पता, लेकिन वो फिर भी लफ्ज़ों को बोलता है। और एक विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ ही बिकम एबल टू अंडरस्टैंड, वो समझ जाता है कि ये क्या है। शुरू में बच्चा पानी को मम बोलता है,
आपने देखा होगा। तो फिर बाद में पानी क्यों कहता है? वही जो उसकी डिक्शनरी के अंदर, मेंटल वोकैबुलरी के अंदर, द वर्ड विच वाज इंडिकेटेड एज द नेम ऑफ मम, एंड एट द सेम टाइम आफ्टर एंड एट द सेम लेवल, एट द सेम कैपेसिटी, आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, दैट वर्ड वुड बिकम वाटर, पानी। क्यों? क्योंकि पहले लिसनिंग है, आफ्टर दैट यू वुड बी एबल, आप बेहतर होते चलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, इफ़ यू वांट टू टॉक फ्लुएंटली इन इंग्लिश लैंग्वेज, आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, स्पेशली रिगार्डिंग स्पीकिंग इंग्लिश, तो सबसे पहले आपको जिस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, दैट इज़ लिसनिंग। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। Dear student, have you taken screenshot? Okay. Number 2, reading. Reading is very important. Why? Because जब आप रीड करते हो तो वर्ड आपके माइंड में रह जाते हैं। आप जितना रीड करोगे ना, तो रीड का ताल्लुक इस चीज़ के साथ होता है, वोकैबुलरी। देखिए बेटा, जब तक आपके पास वोकैबुलरी नहीं है, मिसाल के तौर पे आपको ये नहीं पता कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, और ये आपके सामने है, सो कैन यू टॉक अबाउट दिस थिंग व्हेन यू डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट नेम ऑफ दिस थिंग। जब आपको ये नहीं पता कि इसका नाम इंग्लिश में क्या है, उर्दू में कलम कहते हैं, तो इंग्लिश में इसको मार्कर कहते हैं, तो जब तक आपको नहीं पता होगा। ये आपके सामने बोर्ड है, हमारे ज़माने में ना ब्लैक बोर्ड होते थे, चाक के साथ लिखा जाता था। अब ये वाला क्या है, इसको फटा बोलना है, इसको सफ़ेद कपड़ा बोलना है। जब तक आप अब नहीं पता, तो हाउ कैन यू से दैट दिस इज़ अ क्लॉथ विच हैज़ अ वाइट कलर? क्या कह सकते हैं हम? ये लकड़ी है, ये मतलब क्या है, व्हाट इज़ इट? डियर स्टूडेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी वोकैबुलरी किससे बिल्ट होती है डियर स्टूडेंट? रीडिंग्स। रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। If you talk fluent in English language, without reading, you would not be able to collect a reasonable and suitable vocabulary. आप काबिल नहीं होंगे कि आप अच्छे लफ्ज़ों का चुनाव कर सकें, इंग्लिश के अच्छे अच्छे लफ्ज़ सीख सकें। तो रीडिंग इज़ रिलेटेड टू वोकैबुलरी। अगर आप अपनी वोकैबुलरी को अच्छा करना चाहते हैं, तो बेटा आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? आप रीड करें। जितना आप रीड करेंगे, इतने ही आप क्या होते चले जाएंगे? फ्लुएंट होते चले जाएंगे। नेक्स्ट, ग्रामर। जब आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, अब हम इस स्टेज से निकल चुके हैं, तो ग्रामर आपके लिए ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे ही लगता है, कहाँ पे शी लगता है, बिकॉज यू आर टॉकिंग विथ अ सोसाइटी वेयर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। बड़े हैं, छोटे हैं, बड़े को क्या कहना है, छोटे को क्या कहना है, या किसके लिए ही इस्तेमाल करना है, किसके लिए शी इस्तेमाल करना है, फिर आगे उसके साथ वर्ब क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट क्या लगेगा। तो देन फिर आपको क्या सीखनी पड़ती है? ग्रामर। अब ये 4 चीज़ें विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहम है। अब 5वीं चीज़, विदाउट दिस, अगर आपके पास ये 4 भी हो ना, you would not be able to talk fluently in English language, and that is the key. वो प्रैक्टिस है। फिर प्रैक्टिस कैसे करें? हमारे इर्द गिर्द तो अंग्रेज़ रहते ही नहीं है। वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी वेयर द पीपल्स आर टॉकिंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो, बलोची। हाउ कैन वी टॉक फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड हाउ कैन वी प्रैक्टिस? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम कैसे इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी सरगर्मी कैसे करें, जबकि हमारे इर्द गिर्द तो ज़्यादातर उर्दू बोली जाती है, हमारे इर्द गिर्द तो ज़्यादातर जो है वो पंजाबी बोली जाती है। फिर यहाँ पे भी बड़ा इशू है कि हम सुने कहाँ से, ठीक है ना। दीज 2 थिंग्स आर अगेन कोरिलेटेड। तो डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस कैसे करनी है और लिसनिंग कैसे करनी है, मैं आपको बता दूँ। आपने लिसनिंग ऐसे करनी है कि आजकल एक चैनल, आजकल तो यूट्यूब पे चैनल मौजूद है, बट देयर इज़ अनदर वे टू लिसन जो मैंने इस्तेमाल किया। डियर स्टूडेंट, आई एम टेलिंग यू
वेरी अ ट्रुथ, मैं एक बड़ा सच आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने कहाँ से लिसनिंग बेहतर की, एक पीटीवी वर्ल्ड का चैनल है। डियर स्टूडेंट, पीटीवी वर्ल्ड, ये न्यूज़ है, न्यूज़ चैनल है, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट, ये जिसके घर में केबल नहीं लगी हुई ना, वहाँ पे भी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे गांव हैं जिनके अंदर केबल वगैरह नहीं लगी हुई, लेकिन ये वाला चैनल हर जगह पे है जहाँ पे केबल है या नहीं है, ये पीटीवी है। तो डियर स्टूडेंट, राउंड अबाउट 30 मिनट टू 1 आवर, 30 से 1 घंटा, 30 मिनट या 1 घंटा आपने क्या करना है, आपने इसको लिसन करना है। पीटीवी वर्ल्ड पर ख़बरें लगी होंगी, कोई डॉक्यूमेंट्री लगी होगी, या जिनके घर में यूट्यूब, जिनके घर में केबल लगी है, तो वहाँ पे एक और चैनल मौजूद है, वो है नेशनल जियोग्राफिक, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैनल फॉर यू। उस पर जानवर वगैरह आते रहते हैं, शेर हैं और इस तरह ब्ला ब्ला दिस एंड दैट, तो उसको आप सुने। वहाँ पे भी इंग्लिश में बात हो रही होगी। अगर आपके घर में केबल है, डिश है, अगर नहीं है तो उसका सोल्यूशन मैंने दे दिया है। मैंने इसको प्रैक्टिस किया है एंड आफ्टर दैट मैंने उसको प्रैक्टिस किया, क्योंकि पहले केबल नहीं थी हमारे इलाके में, तो ये नहीं था, डिश नहीं थी, तो ये तो था, ये तो तब से है, बहुत टाइम से है। तो अब पता चला कि ये वो जगह है जहाँ से आप अपनी लिसनिंग को क्या कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। अब बात इसकी आ गई प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए ये है, इसका मतलब आप खुद हैं, मिरर, शीशा। बेटा एक काम करें, सुबह से लेके शाम तक आपने जो कुछ भी किया है, रात को 9 बजे शीशे के सामने, आईने के सामने, मिरर के सामने खड़े हों, जो कुछ किया उसको दोहराना शुरू कर दें। दिस इज़ द वे टू प्रैक्टिस। आई हैव डन इट, मैं भी ये कर चुका हूँ। At prior stages, at prior level, when I wanted to learn English language, I wanted to talk fluently in English language. At that time, dear student, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ना, मुझे नहीं आता था बोलना, बिल्कुल सब कुछ जानने के बावजूद, ये चारों चीज़ें मौजूद थी, फिर भी नहीं आता था, जब तक ये मैंने नहीं किया। तो आपके लिए इन चारों के बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस का तरीक़ाकार क्या है, शाम के वक्त, रात के वक्त 9 बजे के करीब मिरर के सामने खड़े हों और राउंड अबाउट 30 मिनट कोशिश करें कि 30 मिनट का ड्यूरेशन होना चाहिए, तो यू वुड बी एबल टू टॉक फ्लुएंटली इन इंग्लिश लैंग्वेज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना है। शुक्रिया।